आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश किया। एलजी मनोज सिन्हा ने यौम दस्तूर की तकरीबात का इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी ने रीसी में यौम दस्तूर की तकरीब में तमहीद पढ़ी। अब पेश है खबरों की तफसील। हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा के लवाकीन के लिए सैनिक भवन में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी शुरुआत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की थी। आज एक छोटा सा प्रोग्राम था यहाँ, जिसके अंदर के हमने उन एनओकेस को जिनके परिवार से कोई भाई, कोई फादर, कोई बेटा अपने देश के ऊपर शहादत कर गए, उनको एक मोमेंटो देने का प्रोग्राम जो आज़ादी के 75वें सालगिरह के आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रोग्राम के अंदर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था, उस प्रोग्राम के अंदर यहाँ आए हैं हम। और ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर श्रीनगर की मदद से हमको कुछ उन परिवारों के जिनके डिटेल्स या एड्रेसेस या टेलीफोन नंबर्स पूरी तरह से नहीं मिले थे, उनकी मदद से आज हमने उन परिवारों तक पहुंचने की कोशिश की है और यहाँ आकर उनको वो पूरे देश की तरफ से जो एक मोमेंटो बनाया गया है वो हमने दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज हमारे आइन को अपनाने की 73वें सालगिरह के मौके पर यौम दस्तूर की तकरीबात का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की और आइन के बानियों को आजिज़ाना खराज अकीदत पेश किया। रीसी जिला में आज 73वें यौम दस्तूर मनाया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने रूहानी तरक्की के मरकज कटरा में आइन की तमहीद पढ़ी। महकमा ज़राअत की पैदावार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल दिल्लू ने आज जम्मू डिवीजन में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के कामकाज का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने डिवीजन में फरवरी 2020 से मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत तश्कील दी गई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हासिल की गई पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक कारवाने शोराए उर्दू के ज़ेर एहतमाम आज टैगोर हॉल श्रीनगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अजीमुशान उर्दू मुशारे का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के तूल अर्ज से आए हुए नौजवान शोराए कराम ने कोहना मश्क उसातिज़ा के हमरा अपना कलाम पेश किया। महफिल मुशायरा की सदारत वादी के नामवर उर्दू शायर और अदीब अशरफ आदिल ने की, जबकि मुशायरे में जिन मुस्तरद शोरा ने शिरकत फरमाई उनमें जावेद आसुर, अशरफ बाबा, अरशद सोलहा, परवेज मानूस, डॉक्टर तनवीर ताहिर, आरिज इरशाद, शफी शादाब, अजरा हुकाक, खुशहाल फैजी, वकार दानिश, इरशाद मागामी, तौसीफ रजा, एजाज तालिब, राकिम हैदर के अस्मा ग्रामी काबिल जिक्र हैं। तकरीब के आगाज में कारवान के जनरल सेक्रेटरी आरिज इरशाद ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया, जबकि सदारती खुतबा पेश करते हुए अशरफ आदिल ने कारवान के सरपरस्त आला परवेज मानूस, सदर कारवान डॉक्टर तनवीर ताहिर, जनरल सेक्रेटरी आरिज इरशाद, मीडिया सेक्रेटरी महराजुद्दीन फराज और चीफ ऑर्गेनाइजर शफी शादाब का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मुस्तकबिल में भी ऐसी शायरी महफिल का इनेकाद किया जाना चाहिए ताकि नाआमोज शोरा की रहनुमाई हो सके। आखिर पर शुक्रिया की तहरीक परवेज मानूस ने पेश की। मुशायरे की निजामत शफी शादाब ने की। मंजिलों से हाथ मल के कारवां गुजर गया, खैर है मुल्के अदम में तुझ पे गर स्वालेह तू, खैर है मुल्के अदम में तुझ पे गर स्वालेह तू, लौट तुम्हें रुकने नहीं देगा, सारे ही ख्यालात थे और तुम भी वही थे, अश्कों में छुपा रखा था बस नाम तुम्हारा, अश्कों में छुपा रखा था बस नाम तुम्हारा, होठों पे सवालात थे और तुम भी वही थे।
रूह आए वक्त में तो नफस पाश पाश उसने अपनी अहले दिल में एक नजर से उसने अपने अहले दिल को बेखुद कोई इबारत भी नहीं अब असूलों की सलीबों पर नहीं अब असूलों की सलीब शीदा सा तूफान कोई अंदर में नहीं है वो शीदा सा तूफान कोई अंदर में नहीं है बाहर से रवानी तो समंदर में नहीं क्या फन मेरे कल्ब जिगर में जैसे हो जिस तरह से हो बस पाश पाश खुशफहमियों में यूने नहीं समाते हैं जब महफिलें सजाते हैं हमतन होश रहती है दुनिया बोलो या नर्म गुल में चहचहाना है मना ये शहर। आज का ये मुशायरा जो है कारवान शोराए उर्दू जो कि इसके शायरी और इसके उर्दू अदब के हवाले से यहाँ पर एक दाग बेल डाली गई थी 2-3 साल पहले और उनकी वसातत से हम ये मुनक़िद कर रहे हैं। चूँकि पिछले 2-3 साल जो कोविड की वजह से एक जमूद सा तारी हो गया था आदमी महफिलों पर, तो उस जमूद को तोड़ने के लिए हमने यहाँ एक सिलसिला शुरू किया नए सिरे से फिर के एक मुशायरे का इनेकाद आज यहाँ पर टैगोर हॉल के सेमिनार हॉल में कर रहे हैं, जिसमें वादी के तौल अर्ज़ से जो है शोरा हज़रात शिरकत कर रहे हैं और शायरात भी हैं इसमें कुछ। हमारा मकसद जो है वो उर्दू अदब की खिदमत करना है, उर्दू अदब की तरक्की और तरवीज के लिए काम करना है और जितने लोग हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं इन सब का एक ही मकसद है कि उर्दू का जो है वो बोलबाला रहे और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी अदबी महफिलें हैं उन सबको आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि हम ज़बान के हवाले से आगे बढ़ सकें। और आज का ये मुशायरा जो है वो हम कारवान शोराए उर्दू की तरफ से यहाँ पे मुनक़िद कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदा आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक बोनियारी से आजाद उम्मीदवार हजने जाहिदा बेगम ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसने एनसी के अवाइल में अब आजाद उम्मीदवार का मुकाबला करने का फैसला किया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बड़ा फरोग है जिसमें पोलिंग के लिए 2 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी है। शमूलियती तकरीब सोनावारी हल्का के इंचार्ज ज़हूर अहमद भट्ट के अलावा डीएपी रहनुमा अब्दुल क़य्यूम डार और मोहम्मद अब्दुल्ला खान की मौजूदगी में हुई। इस पे आए सुंबल में उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर डीएपी ज्वाइन किया है। अब हमारा यही मकसद है कि इंशाअल्लाह कि इनके लिए हम मेहनत करेंगे, हर इलाके में जाएंगे और लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि जाहिदा जी के हक में आप वोट डालो। इंशाअल्लाह ये सीट हमारे हक में होगी। हमारे नुमाइंदे सुलेमान सेठ की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया गांधरबल ने आज मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल के कॉन्फ्रेंस हॉल में डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शमबीर के साथ यौम दस्तूर मनाया और आइन का तमहीद पढ़कर तमाम शुरका को बुनियादी फराइज की पासदारी का हल्फ दिलाया। In our Constituent Assembly, this 26 and give to ourselves this Constitution. हमारे नुमाइंदे काउंसलर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक आज डीडीसी मेंबर वेसू काजीकुंड बिलाल अहमद देवा ने काजीकुंड इलाके के मकीनों के साथ तहसीलदार काजीकुंड और एसएचओ काजीकुंड को बिजली की गैर मुकर्ररा कटौती और मुख्तलिफ अवामी मसाइल जैसे काजीकुंड इलाके में पीने के पानी का शदीद मसला और दीगर अवामी मुतालबात के सिलसिले में एक मेमोरेंडम पेश किया।
में चले गए। अपने तहसीलदार साहब को हमने मेमोरेंडम एक पेश किया बिजली पानी के हवाले से कि यहाँ पे कितने लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली में हाल ही में गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला 920 रुपया, जो आज के दौर में लोगों के हाथों में बिलें थमाई जा रही है। तो अगर बिजली का हम बताएं आपको तो 12 या 24 घंटों में से 1 घंटा या 1.5 घंटा ही पावर वहाँ से फराम हमें होता है। गवर्नमेंट ने इसके साथ और एक आर्डर निकाला था कि मीटर एरियाज और नॉन मीटर एरिया, मीटर एरिया में 8 घंटे बिजली हम देंगे और नॉन मीटर एरिया के लिए हम 12 घंटे बिजली देंगे। लेकिन हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिला के मधुबन इलाके में आज एनसी और अपनी पार्टी के कई सरकर्दा सियासी कारकुनों ने सीनियर लीडर यासिर ऋषि की मौजूदगी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लॉक बख्तौर कंजलवन के लोगों के साथ साथ बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक बख्तौर मुख्तार अहमद लोन ने आज एसडीएम गुरेज से गुजारिश की है कि नायब तहसीलदार और पटवारी को ब्लॉक बख्तौर में परमानेंट ही दस्तयाब रखा जाए ताकि यहां के गरीब आवाम को एक मामूली कागज को दस्तखत करवाने के लिए 30 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। मैं एसडीएम गुरेज मिस्टर मुदस्सिर साहब से पुरजोर अपील करता हूं कि यहाँ ब्लॉक बख्तौर कंजलवन में ना ही नायब तहसीलदार है और ना ही पटवारी है। यहाँ के गरीब आवाम को बर्फबारी के बीच में यहाँ से डावर जाना पड़ता है डिमोसाइल बनाने के लिए या किसी और कागज़ के लिए। इसलिए मैं एसडीएम गुरेज से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर नायब तहसीलदार और पटवारी को परमानेंट ही रखा जाए। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर जिला बारामूला के तहसील हेडक्वार्टर सोपोर के मशहूर और मारूफ क्वालिटी इंस्टीट्यूट फ्रैंकलिन में शानदार इनामाती तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का एहतमाम अलोहा सेंटर सोपोर और वारपुरा ने उन बच्चों के एजाज में किया था जिन्होंने हाल ही में एप्टीट्यूड टेस्ट में शिरकत की थी। इस टेस्ट में फ्रैंकलिन स्कूल के 60 तौलबे इल्मों ने हिस्सा लिया था, जिसमें दर्जे चहारुम से 6ठी जमात के बच्चों ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट सोपोर के चेयरमैन गुलाम हसन डार, प्रिंसिपल हिलाल अहमद डार, अलोहा सेंटर सोपोर के तारिक अहमद मसूदी, वारपुरा सेंटर के मंजूर अहमद के अलावा स्कूल हाजा के स्टाफ मेंबरों के साथ साथ तौलबे इल्मों और उनके वालिदैन मौजूद थे। क्लास 8 आज अगर हम अलोहा अगर हम देखेंगे अलोहा वालों ने, अलोहा के टीचर्स ने आज हमारे स्कूल को चुना कि उन्होंने हमारे स्कूल को इतना समझा कि उनको लगा कि हमारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ रोज पहले अलोहा वालों ने हमारे बच्चों का IQ टेस्ट लिया था और आज उसकी अवार्ड सेरेमनी थी। तो अगर हम देखेंगे बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे बच्चों ने इसमें इनामात भी पाए। तो हम शुक्र अदा करते हैं अलोहा वालों का जिन्होंने हमारे स्कूल को चुना। प्रोजेक्ट की जिस तरह से अपने प्रोग्राम्स जो है वक्तन फ़वक्तन स्कूल या दूसरे तालीमी इदारों में करता रहता है। तो आज आज हमने ये यहाँ पे जो फ्रैंकलिन स्कूल है, स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन जो है यहाँ पे, ये हमने चुना। तो हमने इनके एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो इन्होंने जो यहाँ पे हिलाल सर हैं तो इनके जो पैटर्न है डार सर, तो उन्होंने हमें यहाँ पर परमिशन दी। तो हमने यहाँ पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट किया। इस एप्टीट्यूड टेस्ट में हमने क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6 के बच्चों को यहाँ पे उनमें पार्टिसिपेशन करने के लिए, उसमें बैठने के लिए कहा। हाँ खान साहब, ये पहली बार हमारे स्कूल में हुआ है कि अलोहा सेंटर जो सोपोर से न्यू कॉलोनी में जो सेंटर है वहाँ के जो साथिज़ा साहिबान हैं, तारिक साहब हैं, मंजूर साहब हैं, उन्होंने हमारे स्कूल को चुना। और पहली बार हमारे स्कूल में एक ऐसे इदारे ने एक टेस्ट यहाँ पर लिया, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, जो कि एक बहुत ही फेमस इदारा है। ये हमारे स्कूल की खुशकिस्मती है, हमारे बच्चों की खुशकिस्मती है कि एक ऐसे इदारे ने जो कि काफ़ी मशहूर है, उन्होंने यहाँ पर ये टेस्ट लिया। और आज उस टेस्ट की जो फेलिसिटेशन सेरेमनी हमने यहाँ पर इनेकाद की थी।
हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक यौम दस्तूर की तकरीब के सिलसिले में जेके एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने एकेडमी श्रीनगर के सेमिनार हॉल में तमहीद पढ़ने के बाद एक अदबी प्रोग्राम का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत मुफ्ती शफीकुर रहमान इंचार्ज ऑफिसर DOK ने की, जबकि आबिद अहमद एडिटर इंग्लिश और मोहम्मद अयूब नईम एडिटर पहाड़ी सदारत में मौजूद थे। इस मौके पर गुलशन बदरनी ने कश्मीरी, जुबैर कुरैशी ने पहाड़ी और हसन अंजर ने उर्दू में इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी के उन्वान से 3 मकाले पेश किए। प्रोग्राम की कार्रवाई सलीम सालिक इंचार्ज एडिटर उर्दू ने चलाई और शुक्रिया का कलमा अयूब नईम करनाई ने एडिटर पहाड़ी ने पेश किया। उधर यौम आइन की तकरीबात के सिलसिले में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी जम्मू ऑफिस की तरफ से भी KL सहगल हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे बुरहान नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक 21 IRP बटालियन हेडक्वार्टर परिहासपुरा पट्टन के अहाते में यौम दस्तूर के मौके पर एक मुतासिरकुन तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत SP मुनीर अहमद ने दीगर सीनियर अफसरान के साथ की। हमारे नुमाइंदे बुरहान नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी पार्टी के वर्किंग कमेटी के चेयरमैन ईदगाह गुलाम मोहम्मद वानी, PDP के सीनियर लीडर फारूक अहमद असाज नवाज समेत सैकड़ों लोगों ने आज टंगपुरा ईदगाह श्रीनगर में आजाद उम्मीदवार गुलाम नबी पालपुरी के साथ शमूलियत इख्तियार की। आज मैंने वर्कर्स मीटिंग बुलाई थी मैंने टैंकपुरा ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक्चुअली ये टाकनवारी, बख्शीपुरा, टैंकपुरा, क्रिजबल 3-4 मोहल्ले ऐसे जुड़ गए, अभी कुछ टाइम पहले जुड़ गए ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। अब मुझे यहाँ डिमांड आई थी, यहाँ के वर्कर्स ने मुझे बोला था कि आप यहाँ पे एक मीटिंग बुलाइए, क्योंकि हमने ये नया एक रिश्ता बनाया है आपस में। ठीक है, आज मैंने वर्कर के साथ यहाँ पे मीटिंग की है टैंकपुरा में। आपने खुद ही देखा तकरीबन 400-500 वर्कर्स आए यहाँ पे मीटिंग में। तो इंशाल्लाह यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं हम बदलाव करेंगे और यहाँ जो MLA बनेगा ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसमें इंशाल्लाह। पहले भी इस रुश्वतखोरी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ मैंने कई साल जवानी की इस सियासत में, मुझे ऐसा लगता है मैंने ज़ाया ही किया है। अब मैं अपनी पार्टी में पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से भी ये रुश्वतखोरी का खात्मा और न वर्करों की कोई कदर, कोई रेस्पेक्ट वर्करों को वहाँ नहीं पहुँच जाएगा। इसी बहनोई के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली खातून मैमुना के अहल खाना ने कातिल को फांसी दिलाने के लिए प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरे किए। क्या कुछ मुतालबात है उनके, आइए देखते हैं बुरहान नजीर की इस रिपोर्ट में। पल दौद नी तुझ माजि बेन वल तमस दिल दशन कि दौद नी पे वनस रान गर बाय खुदाया दादा वन रब कायनात सवाल दौद रुक बहुत तमें दौद सवाल बह तह दिवान अमिस गस फांस मिलन बे कहें सो मोट ये अमिस पूस खश करा मे पत्थर पेमत। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत, शब बखैर।